खौफनाक हवेली। गांव के बाहर घने जंगल के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी, सालों से वीरान पड़ी। उसकी दीवारों पर वक्त की धूल जमी थी और खिड़कियों के कांच टूटे हुए थे। लोग उसे भूतिया हवेली कहते थे और शाम ढलने के बाद उधर से गुजरने से भी डरते थे। कहा जाता था कि बरसों पहले इस हवेली में एक अमीर परिवार रहता था। परिवार के मुखिया जमींदार भूपेंद्र सिंह बड़े ही क्रूर और निर्दयी इंसान थे। उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों पर बहुत अत्याचार किए। एक रात भयंकर तूफान के दौरान हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। चीखें, बर्तन गिरने की आवाजें और बच्चों के रोने की आवाजें आने लगीं। सुबह जब लोग हवेली में पहुंचे तो उन्होंने जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। पूरा परिवार रहस्यमय तरीके से गायब था। बस दीवारों पर खून के धब्बे और हवा में एक अजीब सी गंध थी। उसके बाद से हवेली वीरान हो गई। लोगों का मानना था कि भूपेंद्र सिंह और उनके परिवार की आत्माएं आज भी हवेली में भटकती हैं। कई लोगों ने हवेली के अंदर से डरावनी आवाजें और परछाइयां देखने का दावा किया था। कुछ तो यह भी कहते थे कि उन्होंने भूपेंद्र सिंह को हवेली के आंगन में टहलते हुए देखा है। उनकी आंखें गुस्से से लाल और चेहरे पर भयानक मुस्कान होती है। एक बार कुछ युवा दोस्त राहुल, अंजलि और विक्रम शहर से दूर गांव घूमने गए। उन्हें भूतिया हवेली के बारे में पता चला तो उनके अंदर का साहस उन्हें हवेली देखने के लिए उकसाया। उन्होंने सुना था कि जो भी हवेली के अंदर जाता है वो कभी वापस नहीं आता, लेकिन वो नहीं डरे। उन्होंने सोचा कि ये सब महज अफवाहें हैं। शाम ढलने से पहले ही वो हवेली में पहुंच गए। हवेली का बाहरी रूप ही इतना डरावना था कि उनके पसीने छूट गए। खिड़कियों से अंदर अंधेरा झांक रहा था और हवा में एक अजीब सी सन्नाटा छाया हुआ था। राहुल ने बड़ी मुश्किल से दरवाजा खोला और वो अंदर चले गए। अंदर जाते ही उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका लगा। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था और हर चीज पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। उन्होंने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। कमरों में फर्नीचर इधर उधर बिखरा पड़ा था और दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी हुई थीं, जिनमें से कुछ तस्वीरें इतनी भयानक थीं कि उन्हें देखकर डर लग रहा था। अंजलि को एक कमरे में एक पुरानी डायरी मिली। उसने डायरी खोली और पढ़ने लगी। डायरी में भूपेंद्र सिंह की अपनी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ था। उसमें उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों पर किए गए अत्याचारों का जिक्र किया था। उन्होंने लिखा था कि वो अपनी पत्नी को और बच्चों को जान से मार देना चाहते थे। डायरी पढ़ते पढ़ते अंजलि के हाथ कांपने लगे। उसे महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। अचानक उसे एक जोरदार आवाज सुनाई दी, जैसे कोई चीख रहा हो। वो डर के मारे चिल्ला उठी। राहुल और विक्रम भी आवाज सुनकर अंजलि के पास आए। उन्होंने देखा कि अंजलि डरी हुई है और उसके हाथ में डायरी है। उन्होंने डायरी पढ़ी और उन्हें भी डर लगने लगा। तभी हवेली के सभी कमरों की बत्तियां एक साथ बंद हो गईं और हवेली में घुप अंधेरा छा गया। एक ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर से टकराया और उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनके आसपास है। उन्हें भूपेंद्र सिंह की भयानक हंसी सुनाई दी। वो तीनों डर के मारे हवेली से भागने लगे, लेकिन रास्ता भूल गए। वो हवेली के अंदर ही चक्कर लगाते रहे। आखिरकार उन्हें एक कमरा दिखाई दिया जिसमें एक छोटी सी खिड़की थी। उन्होंने खिड़की से छलांग लगाई और हवेली से बाहर निकल गए। जब वो गांव पहुंचे तो उन्होंने गांव वालों को सारी बात बताई। गांव वालों ने उन्हें बताया कि हवेली में भूपेंद्र सिंह और उनके परिवार की आत्माएं आज भी भटकती हैं और जो भी हवेली में जाता है वो कभी वापस नहीं आता। राहुल, अंजलि और विक्रम बहुत डर गए थे। उन्होंने कसम खाई कि वो कभी फिर हवेली के पास नहीं जाएंगे। उस रात उन्हें नींद नहीं आई। उन्हें बार बार भूपेंद्र सिंह की भयानक हंसी सुनाई देती रही और आज भी
वो उस खौफनाक हवेली की बात सोचकर सिहर उठते हैं।